नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 8 फरवरी की शिफ्ट 2, ठीक है। और इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से जाकर उसको मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ को आपको एज ए रिवीजन लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि चीज़ों को कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे मैं वीडियो में सोल्यूशन बताता हूँ तो वैसे भी काफ़ी शॉर्ट हद तक बताता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है स्टेप्स कटिंग करने की, यानी कि मन में कैलकुलेशन होना चाहिए। आप लोग रिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा हुआ कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आता हुआ टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, फिर आता हुआ टिक कर गए, आगे बढ़ गए, फिर देखा अच्छा इसको ट्राई करना चाहिए। नहीं भाई, इन सवालों को आता है तो ओरल कैलकुलेशन करो ना, कम से कम लिखो, देखो कितनी स्टेप्स कटिंग कर पा रहे हो। इसी तरीके से प्रैक्टिस होगी और जितनी दिमाग हाथ के नीचे से दिमाग से आपकी चीजें निकलेंगी ना, उतना ही आप निखर के आएंगे। चलो फिर करते हैं स्टार्ट भाई। देखो पहला सवाल है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 10% की छूट देता है, वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। तो देखो वो 100 की चीज 120 कर दिया। फिर अगर 100 की चीज होगी 10 की छूट देगा तो 90 में बेच रहा होगा। पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा है और चीज अपने पास से 800। ये नीचे वो चीज होती है जो अपने पास से खर्च करते हैं, ऊपर वो चीज होती है जो हम दूसरे से ले रहे होते हैं। समझ गए बात को। तो यहाँ पर देखो 2 2 4, ऊपर कितने जीरो हैं, 5, यानी कि यहाँ से 2 2 4 1 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ओके, तो देखो 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ से 20 हो गया, यहाँ से 27 हो गया। कितना फायदा ले लिया उसने, 7 का किससे, 20 से, गुणा कर दो 100, 35% आंसर। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है भैया कि ये दिया था साधारण ब्याज। अगर 100 राशि होती, 6% रेट होता तो इतना लिखना नहीं है, तुम्हें लिखना होता है 12 बराबर इतना, 6 6 12, छछरंग 36, यानी कि 12.36 की वैल्यू निकालनी है। बात खत्म, ठीक है। यहाँ से देखो ये पॉइंट चले गए, अब डायरेक्ट गुणा कर लो। देखो 6 तियां 18, 6 दूनी 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, और फिर बचा कितना है 2, 3 एकम 3, 2 5 हो गया, फिर 6 तियां 18, आंसर आ गया। ठीक है, देखो अब हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता है, क्या इफेक्टिव रेट निकालने का। तो 6 प्लस का 6 प्लस का 6 गुणे 6 बटे 100 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, छछरंग 12.36। अब एक चीज बताओ, ये सब होता किस पर, 100 पर, यानी कि 100 पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। साधारण ब्याज कितना आ जाता, 6 दूनी 12, 12 की वैल्यू दी गई थी, 12.36 की निकालनी थी। लिखना कितना था, केवल 1800 बटे 12 गुणे करते 12.36, उसके बाद कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं लिखना है। एक व्यक्ति पी से क्यू तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देख लिया ना विनोद, बस इतने में ही दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। फिर करेंगे 10 और 12 का, यानी कि इनका गुणा 120, इनको जोड़ देंगे तो 22 आ गया, यानी कि 11 हो गया। आंसर लगा दो। इसके अलावा आपको कोई भी मेहनत किसी भी प्रकार की नहीं करनी है भाई, ठीक है ना। क्यों, देखो अब ये सोच रहे होगे ये कैसे आ गया, ये तो नहीं सोचना चाहिए ना कि भाई 11 एकम 11, अब भाग तो जाएगा नहीं, तो बचा क्या, 10/100, 10/11। एक स्कूल में लड़कों की संख्या 20%, लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है। लड़कों की संख्या का 20% मतलब 1/5, यानी कि लड़कों की संख्या का 1/5 लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो उनमें अनुपात पूछा था, यानी कि 3 15 का गुणा किया है तो 15 इसमें 3 पंजे 15, 3:10 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये अपोजिट आएगा, किसका आएगा, जो पूछा गया उसका, यानी कि लड़का और लड़कियों का। ठीक है, रीजन क्या होता है इसका, जैसे मान लो ये बॉयज हो गए, इसका बराबर में ये गर्ल्स लिखते, तो फिर अगर बॉयज अपॉन गर्ल्स करते तो 5 ऊपर चला जाता, 2 और बटे में 3, इस तरीके से बनती जाके चीजें। ठीक है, अब मध्यानुपाती निकालना, 8 पन्ने 40 हो गया, ये तो समझ गए कि 2 आएगा, लेकिन ये सब क्यों दिए गए थे, इनका तो कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये देखना जीरो कितने आए, कितने जीरो हो गए, 3 2 5। अब यहाँ से देखो ये सवाल बना जाके ऐसे करके, 8 पन्ना 40 हुआ, 40 का एक जीरो आया होगा और 5 दिए गए, यानी कि नीचे कितने, 3 जीरो। भाई किन्हीं भी 2 नंबर का अगर हमें निकालना हो मध्यानुपाती, क्या करते हैं, रूट ए बी, बस रूट ए बी करना। तो 8 पन्ने 40, 4 निकला, 4 के तो 2 आ गए, एक जीरो अंदर रह गया, 3 2 5 यहाँ दिए थे, एक जीरो 40 वाला, 6 हो गए, 3 बाहर कर दो, बात खत्म हो गई। चलो सही कर लें थोड़ा इसको, चलो फिर फिट हो गया ना।
एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से प्रारंभिक स्थान पर वापस लौटने में 3 घंटे समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः इतनी और इतनी है तो आरंभिक स्थान से गंतव्य तक की दूरी क्या है। देखो स्पीड जोड़ो, 6 3 9, 9 और कितने घंटे लगे उसे जाने और आने में, यानी कि यहाँ पर स्पीड 9 और 6 में से 3 गया, 3 हो गया, इतना टाइम लग रहा है स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस तो दोनों में कांस्टेंट थी, तो ये कितना हो गया, 3 और 9 हो गया। अब उसे कितना समय लगा, 12, यानी कि 9 3 12 की वैल्यू हमको 3 दे दी थी। तो अगर हम यहाँ से निकाल लेते 3 बराबर, तो क्या आता, 3 त्रिका 9 बटे 12 आता, और गुणे में स्पीड कर दो 9, यानी कि 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 बटे 4 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 छंग 24, बचा कितना है 3, फिर पॉइंट लगाएंगे 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 आंसर। भाई देखो हमने यहाँ से क्या बना लिया, जैसे डिस्टेंस लिखते तो आप a प्लस बी और फिर प्लस में a माइनस का b करते, यही स्पीड का रेशियो हमने यहाँ पर लिखा है। 6 3 9, 6 से 3 गया 3, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, जितना गया उतना ही वापस आया। तो जो स्पीड का रेशियो है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का। तो हमारे हिसाब से देखो टोटल टाइम कितना है, 12 है। तो 12 बराबर क्वेश्चन में 3 दिया था, 12 बराबर 3, इसका टाइम हमने निकाल लिया, यानी कि 3 बराबर हमने निकाल लिया। तो हमें क्या पता लग गया, टाइम, टाइम पता लग गया, स्पीड ये है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप यहाँ से 12 बराबर अगर 3 कर रहे हैं और इससे करना चाहते तब भी आ जाएगा, कोई उसमें गलत काम थोड़ी ना करने की, एक ही से आएगा। फिर स्पीड कितनी थी, 3 थी, तो 9 तिया 27 बटे 4, देखो यही चीज तो किए थे। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है। स्टॉक को खाली करने के लिए दुकानदार x% की क्रमिक छूट देता है और कोई लाभ या हानि नहीं कमाता है, x का मान क्या होगा। देखो हमने पहले बताया था एक चीज, MP लिखो CP लिखो, जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो इसके नीचे, जो छूट दिया जाता है वो इसके नीचे। ये तो आपको पता होगा ना, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट देते हैं, तो ये कितनी हो गई 85, और कॉस्ट प्राइस पर हमेशा क्या करते हैं, प्रॉफिट, यानी कि 108 बटे 100। यहाँ से रेशियो बनाओगे तो यही रेशियो डायरेक्ट बनेगा। अब यहाँ से वो कह रहा था 108 पर वो 15% की छूट देता था, यानी कि 85। ठीक है, अब उसने इतनी छूट देने के बाद x% की छूट और दे दी, इतनी छूट दे दी कि उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस, यानी कि ये चीज इतने में ही बनी रही। तो देखो 85 से 85 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 100 माइनस x बराबर आ गया 2500 बटे 27, यानी कि 100 उधर ले जाएंगे तो देखो या तो माइनस का बना लो या तो कैंसिल करके डायरेक्ट लिख लो। 2700 से 2500 माइनस करेंगे तो 200 बटे 27 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऑप्शन का सहारा लेंगे, सभी में स्टार्टिंग में 7 लिखा हुआ है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 27 सत्ते 189, 10 से 9 गया 1 हो गया, फिर बचा कितना, 9 से 8 गया 1 हो गया। अब यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ से देखो सब ये तो कट चुका है, 27 8 बार जाएगा भाग 110 में, 7 बार तो 189 हो रहा, तो ये चला गया यहाँ से, और 6 बार करेंगे तो 162, वो भी ज्यादा हो गया, इसको हटा दो। अब बचा एक ऑप्शन है, आंसर लगा दो, 7.4% की छूट एक्स्ट्रा दी होगी। अगला सवाल, एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य इतने अनुपात में है, स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, तो जूते का मूल्य क्या होगा बताओ। 11 और 9, 2 की वैल्यू दी गई थी 450, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। जूते का पूछा गया था, यानी कि 9 का मल्टीपल हो गया, ये यानी कि हम ऑप्शन भी देखते तो 5 2 8 1 9 2 मिल जाते, तो हमें थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये 9 पन्ना 45 हो रहा, तो हमें 0 की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, बाकी तो आसान था। 9 पन्ना 45 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 22 ने में 198 और 4 202 हो गया। अगला सवाल, अजीत एक कार्य को पूरा करने में अरुण से 2 गुना और संजीव से 3 गुना समय लेता है। तो देखो कौन कौन है, अजीत है, अरुण है और आप संजीव है, यानी कि 3 गुना इससे समय ले रहा था, ये 2 ले लो, ये 6 हो गया, इससे 2 गुना ले लिया तो 3 कर लो। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हुए 53 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो संजीव द्वारा अकेले इस कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बताइए, किससे, संजीव द्वारा। अब हमने जो ये रेशियो बनाया है वो किसका है, समय का है, तो हमें इफिशियंसी चाहिए होगी, तो एलसीएम लेंगे 6, तो इसकी इफिशियंसी आ गई 1 और इसकी आ गई 2 और इसकी आ गई 3, तीनों ने मिलकर किया तो 3 2 5 और 1 6, 6 की इफिशियंसी से 53 घंटे काम किया, टोटल काम आ गया। अब किसको करना है, अब संजीव को करना है, तो बटे कर दो 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 3 6, 2 पंजे 10 आंसर। अगला सवाल,
एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और 1 महीने में अपना भार 80 से इतना कर लेता है तो व्यक्ति के वजन घटे। अरे भैया, इससे आसान चीज मत दिया करो। इतना आसान दे दोगे तो कैसे काम चलेगा। किसी किसी शिफ्ट में ऐसे दे देते हैं कि भैया करना, हालत खराब हो जाती है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी। यदि जनसंख्या में प्रत्येक बार 4% की कमी हो रही है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो थोड़ी सी ये देखो, दिमाग लगाना है कि 26,000 है, ठीक है। 4% की कमी हो रही तो 96 इंटू में 96 हो गया। अब यहां से देखो 2 तो 4, यानी कि 1 2 3 जीरो तो चले गए। एक जीरो और होना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन से मैच कैसे करेंगे, वो था, ठीक है, कम लिख दिया था। अब देखो यहाँ से 6 का अगर गुणा करते 6 में तो हमें यूनिट डिजिट तो 6 मिलती। तो अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दो में से एक होगा। और फिर अब इतना करने के बाद हमें 2 ऑप्शन में खेलने में कोई टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों तो होशियार हैं। रीजन क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा, देखो 9 6 15 आ रहा, यहाँ पर 9 6 15 आ रहा है, यानी कि 3 भी तो आ रहा है। 3 का मल्टीपल देखते हैं भाई, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 2 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, हटा दो। फिर देखो 9 चला गया, 6 6 3 चला गया, और 2 और 1 3, आंसर लगा दो। पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। देखो जब तक वो ये ना बोले 10 वैल्यू तक, यानी कि दशमलव के बाद 2 बिंदु बोल दे, 3 बोल दे, तब तक तो हमारी ये सब चीजें काम करती हैं, ठीक है। वरना अगर वो बोल दे लगभग में, तब सब कुछ फेल होने लगता है। फिर तो पूरा एग्जैक्ट करना पड़ेगा। एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु बताइए। देखो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, रद्दी है तो 12 दूनी 24 किया, इधर 4 3 12, 120 हो गया, 120 से 20 गया, 96 आ गया। किसकी? माता पिता की आयु का योग। -4 कर देंगे, यानी कि बचा कितना? 92। अब इसके 2 भाग कर देंगे, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12, यानी कि 46 के पिता भी हैं और माता भी हैं। लेकिन यहाँ से देखो 4 वर्ष पिता बड़े थे, उनको तो हमने हटा ही दिया, तो पिता में 4 वर्ष जोड़ देंगे, आंसर। कैलकुलेशन आसान हो, तुरंत ऐसे ही करना है। ज्यादा चकल्लस में पढ़ोगे, क्योंकि दिमाग हमारा इसमें ज्यादा तेज काम करता है रादर देन किसी ट्रिक के, ठीक है। क्योंकि जिसपे हमने बचपन से काम करते चले आ रहे हैं, आज तुम कह रहे हो ये करो, तो उस पर हम कर तो लेंगे, लेकिन उतना फास्ट नहीं चलेगा जितना इस पर चल जाएगा, ठीक है। तो फिर गुणा भाग करना कोई आसान चीज है भाई, छोटे नंबर है। 2 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाज्य है? अब 2 अंकों की बोली है तो पहली संख्या 12 आ गई। लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट में 2 अंकों की 99 होगी। अब 99 होगी, 6 में तो इवन नंबर भी आता है भाई, 3 दूनी 6, तो ये तो नहीं हो सकता ना। और 98 लिखेंगे तो 9 8 17, ये 3 से नहीं कट सकता। अब 97, फिर से वही बात आ गई, ये नहीं कटेगा। केवल 96 ऐसा मिल गया कि ये दोनों से कट रहा है, ठीक है। 16 छक्का 96 कर सकते थे, लेकिन ये समझाने के लिए हो सकता है कोई बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे पिक करोगे, ठीक है। तो कह रहा था कितनी संख्या है। अब यहाँ से देखो कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी कि 96 माइनस का 12 बटे डिफरेंस। अब इनमें डिफरेंस कितने कितने का रहा होगा भाई? 6 का हम चेक कर रहे हैं तो 6 का रहा होगा, प्लस में कर देते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 6 कम 6 छत्रंग छत्ते, 6 दूनी 12 हो गया, 16 से 2 गया 14 हो गया, और 14 में 1 जोड़ देंगे 15। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, दुकानदार ने 40% की छूट दे दी, 60 है, यानी कि आंसर। कोई मतलब ही नहीं है भाई, 60% छूट है, 1000 का 60 निकालना, टाइम वेस्ट क्यों करना है। ये एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, शंकु का व्यास इतना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। अब इसमें कुछ है, अब इसमें क्या चलता है, केवल दिमाग का खेल कि तुम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। जैसे हम क्या करते हैं, 22 पंजे 110, 7 ऊपर आ गया होगा, कहानी खत्म हो गई। किसकी? अभी पाई की खत्म हुई है। और यहाँ पर ये था रेडियस नहीं व्यास दिया था, तो हम नीचे कर देते 14, यानी कि 7 दूनी 14, 25 आंसर। भाई इस फार्मूला तो सबको पता है, पाई आर एल बराबर 1100, सब कोई सॉल्व करके इसको दिखाएगा। लेकिन ये देखो ना कि आप कैसे कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। आपके हमसे तेज कैलकुलेशन है, और तेज कीजिए और फिर एंजॉय लीजिए पूरा। 3 धावक एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं, वे समान बिंदु से 6 बजे शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने के लिए 12 15 24 सेकंड का समय लेते हैं, वे फिर से आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे? सिंपल है, एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद काम खत्म। 120 सेकंड आ जाएगा एलसीएम, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 12 10 बार जाएगा, कोई बात ही नहीं बन रही। यानी कि इतने सेकंड लग रहे हैं, लेकिन हमें देखो क्या कह रहा था, कितने बजे मिलेंगे। इसको अगर कर दे 60 से डिवाइड तो मिनट में आ जाएगा, यानी कि 2 मिनट बाद ये फिर से मिलेंगे, यानी कि 6 बजे के बाद 6:02। अगला सवाल, अमित एक कार को 120 में और दोनों कर रहे थे 72 में। उन्होंने एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन सेजल ने 20 दिनों के काम करने के बाद छोड़ दिया।
दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जिसमें अमित शेष कार्य को कर सकता है। तो अगर हम यहाँ से देखें 12 और 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से देखो इसका एक जीरो और रह गया, यानी कि जीरो को भी साथ में ले लें तो इसकी इफिशियंसी 6 हो गई और इधर से करेंगे इनकी 10 हो गई, यानी कि ये अमित हो गए और अमित हो गए और ये सेजल हो गई। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट एलसीएम भी निकाल लो भाई, मल्टीपल भी दोनों लिख के हम कर सकते हैं, जहां तक हमारा दिमाग पहुंच रहा है हम वहां तक करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि किसी को दिखाने के चक्कर में कुछ भी करोगे, ठीक है, ये भी चीजें होती हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, सेजल ने 20 दिनों तक काम करने के बाद, सेजल ने कितने 20 दिन, यानी कि इनकी 6 एफिशिएंसी तो इसकी 4 हो गई, तो 20 चौकू 80 काम कर दिया, यानी कि यहाँ से 80 हटा दो, यानी कि 0 12 से हट गया 4, 640 काम बचा। अब कौन करेंगे, अमित भाई साहब करेंगे, ठीक है। अच्छा दोनों साथ कर रहे थे तो यहाँ से इनको और जोड़ लो, यानी कि 10 का गुणा करना था भाई, 200 काम हो गया यहाँ से, माफ कीजिएगा एक सेकेंड। तो काम बचा कितना, अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि 520 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 520 हो गया, अब केवल अमित बचा है, तो 6 अट्ठे 48 हो गया। अब देखो दो ऑप्शन हमने काट दिए, एलिमिनेशन से बहुत फायदा होता है, देखो ऑप्शन यूज करते रहो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे, बचा कितना है 4, फिर छचरंग 36 हो गया, यानी कि 86 से तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, अनुमानित पूछा तो 87 लगा दो, 84 पर तो पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। रश्मि 80 प्रत्येक की दर से 50 पुस्तकें, 60 प्रत्येक की दर से 46 कलम और 30 प्रत्येक की दर से 60 पेंसिलें खरीदती है, सभी स्टेशनरी वस्तुओं की औसत की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो इनका रेशियो आसान कर लो थोड़ा सा, जितना जहां तक हो जाए। तो ये कितनी थी, 2 3 हो गया, ठीक है। तो 25 का 80 लिखो, 23 का 30 लिखो, और क्या था 30 का, क्या बात है, 30 पेंसिलें इधर था और ये पैसे, ठीक है। तो 30 का 30 लिखो, और इसका था 23 का 60, ठीक है। अब तो ठीक हो गया। अब इनका कोई एक ऐसा एवरेज मान लो जिससे तुम्हें लग रहा हो गुणा करने में आसानी नहीं होगी। 23 है, 23 का मल्टीपल में दिक्कत होगा तो इसको 60 मान लो, यहाँ तो 0 हो गया, ये प्लस का 20 हो गया, ये माइनस का 30 हो गया, 25 दूनी 50 प्लस का 500 हो गया, इधर माइनस करेंगे तो एक लोगों में 30 की कमी है, 30 लोगों में 3 तर का 9, यानी कि 900 की कमी, 9 से 5 गया 400 की कमी होगी, लेकिन एक लोगों में कितनी होगी, तो 25 30 20 50 5 55 और 20 77, ओ सॉरी 75 और 3 78 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे जो भी कट रहा है तो 200 लिखो, यहाँ से करेंगे तो 2 3 6 हो गया, 2 में 18 हो गया, यानी कि 39 से 200 में भाग करना है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बार जाएगा, तो 5 3 15, लगभग 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हमने देखा 60 से 5 कम करके देखते हैं, तो 55 के आसपास आंसर आना चाहिए था, काम खत्म कर दो। पूरा क्यों करना है भाई, पूरा एकदम एग्जैक्ट निकालने बैठे रहे हो, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं, बाकी कैलकुलेशन था थोड़ा सा। एक लड़का एक खिलौने को इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, तो लाभ बताना, बताओ। इससे बाह्य सवाल हो सकते हैं क्या आपके लिए, नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा। बटे में 65 हो गया, यानी कि 13 लिख लो, इधर 200 लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, बचा कितना 7 हो गया, 13 पंजे 65, 13 6 78 तो ज्यादा हो जाएगा, आंसर लगा दो, खत्म हो गई बात। इसमें भी क्या करना है, एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन इतना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर दे दिया 924, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच बराबर दे दिया 264, ठीक है। अब हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर, इसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, अगर हम डिवाइड कर दें तो ये पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया, और एच से एच, ऊपर एक आर बच गया, यानी कि आर बराबर 924 इंटू में 2 अपॉन में 264 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 4 दूनी 8 हो गया, एक बच गया है, फिर 4 3 12, 4 एकम 4, इधर से करेंगे 4 3 12, 4 3 12 हो गया, फिर ये पूरा पूरा 7 बार कट जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखो जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको पुट कर लो, जिसकी नहीं पता उसकी मौज करने दो उसे। तो यहाँ से 2 गुणे पाई, और फिर आर की वैल्यू आ गई 7, अब एच की वैल्यू की आपकी जरूरत पड़ गई। वैसे अगर ये पाई वाला खेल ना होता ना तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है एच की, लेकिन अब उस पाई वाले की जगह मतलब मजबूरी में उसको यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर इंटू में एच बराबर 264 हो गया,
यहाँ से करेंगे तो 22 से कम 22 हो गया, बचा कितना 4, 22 दूनी 44 हो गया। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 छक्के 12 हो गया। एच बराबर कितना आ गया 6, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182 पाई आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 8 फरवरी की शिफ्ट 2, ठीक है, आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छे मन लगा के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।